नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित अगली कड़ी करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। जो उपन्यास से संबंधित वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप पीछे के प्रश्नोत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। बार बार आपसे कहती हूँ, यदि आपको ये प्रश्न उत्तर वास्तव में अच्छे लगते हैं, इनका पैटर्न, इनका तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को सुमेलित करें। प्रकाशन वर्ष और एक तरफ उपन्यास है। अज्ञातवास, मकान, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, सुनी घाटी का सूरज, ये उपन्यास है। कब कब लिखे गए हैं हमें ये बताना है। यदि आपको पता है तो आप मिलान कर सकते हैं, अन्यथा मैं बताती हूँ। अज्ञातवास कवि ने लिखा है सन 1962 में। मकान ये लिखा है 1976 में। आदमी का जहर 1972 में लिखा है। सीमाएं टूटती हैं 1973 में। सुनी घाटी का सूरज 1957। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 4, 3, 1, 2, 5। हमारा उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यासों को सुमेलित करें। उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है। देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं, कब लिखे हैं। यदि आपको पता है तो आप इनको मिलान कर सकते हैं। देशद्रोही उपन्यास कवि लेखक ने लिखा है 1943 ईस्वी में। दिव्या 1945 में लिखा था। मनुष्य के रूप 1949 में लिखा गया उपन्यास है। पार्टी कामरेड 1946 में। मेरी तेरी उसकी बात ये 1974 में लिखा है। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा 3, 1, 2, 5, 4 बी। दिव्या 1943 देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, मनुष्य के रूप 1949, पार्टी कामरेड 1947, मेरी तेरी उसकी बात 1974। थोड़ा इसको खोल के बताती हूँ। दिव्या जो उपन्यास है ये बोधकालीन परिवेश लिए हुए है। देशद्रोही उपन्यास में सन 1941 की क्रांति का जिक्र किया गया है और मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। निशा हिंदू, भाग्यवती, धूर्त रसिकलाल, कुसुमलता। परीक्षा गुरु उपन्यास से पूर्व प्रकाशित उपन्यास है भाग्यवती, जो सरदाराम पुल्लेरी जी का है। 1977 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है। सामाजिक, रोमानी, तिलस्मी, जासूसी। चंद्रकांता उपन्यास तिलस्मी उपन्यास है। उत्तर है ग तिलस्मी। चंद्रकांता उपन्यास ऐसा था जिसने बहुत से लोगों को हिंदी पढ़ना सिखाया। ये ऐसा उपन्यास था जिसने लोगों में हिंदी सीखने की ललक उत्पन्न कर दी। अगला प्रश्न है, गोपाल राम घेमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस प्रकार का उपन्यास है। जासूसी, तिलस्मी, सामाजिक, अय्यारी। गोपाल राम घेमरी का जो उपन्यास है अद्भुत लाश, ये किस प्रकार का उपन्यास है हमें बताना है। ये उपन्यास हमारा जासूसी उपन्यास। उत्तर होगा क्या, जासूसी। अगला प्रश्न है, अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है। ऐतिहासिक, जासूसी, सामाजिक, तिलस्मी। अधखिला फूल उपन्यास सामाजिक उपन्यास है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखा हुआ है, हरिओज जी का लिखा हुआ है।
ये 1907 में लिखा था कवि ने, लेखक ने इसे। अगला है माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी, मनन द्विवेदी, किशोरीलाल द्विवेदी, हरिओद। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। उत्तर है ग, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है कुसुम कुमारी उपन्यास है राधा कृष्ण दास, ब्रिजनंदन सहाय, देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी। कुसुम कुमारी उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का है। अगला प्रश्न है झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, जैनेन्द्र सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है, जो 1946 में लिखा गया था। वृंदावन लाल वर्मा जो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सी कृति प्रतिबंधित की गई? सोजे वतन, रंगभूमि, गबन। मुंशी प्रेमचंद जी की सोजे वतन ये कृति प्रतिबंधित की गई अंग्रेजों द्वारा। मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। और अगला है उषा प्रियमवदा, नासिरा शर्मा। मित्रों मरजानी इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी है। उत्तर होगा ख, कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी उपन्यास में संयुक्त परिवार में ब्याही एक औरत अपनी यौन इच्छाओं का पुरजोर व खुलेआम इजहार करती है तथा यौन इच्छाओं को तृप्त न पाने पर अपने पति को फटकार लटकाने से भी गुरेज नहीं करते। और मित्रों मरजानी उपन्यास कृष्णा सोबती जी ने 1967 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है मुझे चांद चाहिए उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञे। मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी का है, जो 1941 में लिखा था। सुरेंद्र वर्मा का जीवन काल है 7 सितंबर 1941, 7 सितंबर 1945, 10 नवंबर 1944, 12 अक्टूबर 1943। सुरेंद्र वर्मा जिनका जन्म 7 सितंबर 1941 को हुआ था। उत्तर है ग, 7 सितंबर 1941। और कवि ये मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का जो उपन्यास है ये 1993 में लिखा था इन्होंने। और 1996 में मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सुरेंद्र वर्मा जी को। अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा को उनकी किस कृति पर वर्ष 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि प्रश्न आने वाला है, अभी आ गया है। तो इसका उत्तर आपको पता ही है कौन सा होगा। 1996 में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मुझे चांद चाहिए पर। अगला प्रश्न है वर्ष 2016 का व्यास सम्मान सुरेंद्र वर्मा को किस रचना पर मिला? काटना समी का वृक्ष, पद्म पंखुड़ी की धार से, द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। वर्ष 2016 का व्यास सम्मान सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष, पद्म पंखुड़ी की धार से उपन्यास पर मिला। उत्तर है क। अगला प्रश्न है अमिता उपन्यास है यज्ञ, हरिओद, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। अमिता उपन्यास यशपाल जी का है। ये 1956 में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। 1956 में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में कलिंग पर अशोक के आक्रमण की घटना में परिवर्तन करके यशपाल ने इस उपन्यास का केंद्र कलिंग की बालिका राजकुमारी अमिता को बनाया है। यशपाल जी ने 6 वर्षीय बालिका
अमिता के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि जब तक व्यक्ति अहंकारी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को परितृप्त करता रहेगा तब तक सत्य, अहिंसा, प्रेम, शक्ति आदि मूल तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकता, आदि मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। यही इस उपन्यास में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, क्विज उपन्यास किसका है? अमिता उपन्यास यशपाल जी का था। क्विज उपन्यास किसका है? यशपाल, जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। क्विज उपन्यास भी यशपाल जी का है। उत्तर होगा क्या? यशपाल। अगला प्रश्न है, यशपाल का जीवन काल है 1905 से 1988, 1903 से 1982, 1903 से 1976, 1908 से 1974। यशपाल का जीवन काल है 1903 से 1976। यशपाल जिनका जन्म 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती का जीवन काल वर्ष है। कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925, 18 फरवरी 1928, 18 फरवरी 1922, 18 फरवरी 1931। कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। कृष्णा सोबती का 18 फरवरी 1925। अगला प्रश्न है, अपने वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नाजीरा शर्मा, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को मिला था। कृष्णा सोबती वर्ष 2017 के लिए 43वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली 11वीं रचनाकार रही हैं कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है? अज्ञे, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का उपन्यास है जो 1961 में लिखा था। अज्ञे जी ने 1961। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? रंगभूमि, सेवा सदन, करम भूमि, गोदान। प्रेमचंद जी के उपन्यास करम भूमि में हरिजन समस्या का चित्रण है। उत्तर है क्या? करम भूमि। करम भूमि उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम की झलक है और ये 1933 ईस्वी में लिखा था कवि ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यास रहे हैं, ये उर्दू के उपन्यास है और ये हिंदी के पहले उपन्यास किसने माना है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको पहला उपन्यास माना था। सेवा सदन हिंदी का प्रौढ़ प्रथम उपन्यास जो 1918 ईस्वी में लिखा गया था। वैश्य जीवन पर आधारित है सेवा सदन उपन्यास इनका। अगला प्रश्न है, उपन्यास का जनक युग है प्रयोगवाद, छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। उपन्यास का जनक युग भारतेंदु युग है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से जाना जाता है। अगला है, देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? कटोरा भरखून, भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। कटोरा भरखून ये देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास है। अगला है, चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र, नरेंद्र, जगन्नाथ। चंद्रकांता उपन्यास का नायक क्रूर सिंह है जो नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह जी का पुत्र है और नायिका विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चंद्रकांता है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास को किसने पूर्ण किया? अमृत राय, निर्मल खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया। उत्तर है दुर्गा प्रसाद खत्री। ये अपूर्ण उपन्यास था भूतनाथ जो देवकी नंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति के एक पात्र को नायक का रूप देकर भूतनाथ उपन्यास की रचना की थी और उनकी ये केवल 6 भाग ही लिख पाए थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई
इसलिए अपूर्ण रह गया, लेकिन उनके शेष 15 भागों को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया। भूतनाथ के शेष 15 भागों को किसने पूर्ण किया? दुर्गा प्रसाद खत्री ने, जो देवकी नंदन खत्री के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया किस विद्या की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। देहाती दुनिया एक उपन्यास है। उत्तर है क, उपन्यास। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास किसका है? निराला, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, अज्ञे। देहाती दुनिया उपन्यास शिवपूजन सहाय का है। उत्तर है ग, शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष है 1925, 1930, 1921, 1927। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष 1925 है। उत्तर है क, 1925। अगला प्रश्न है, इस हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समावधि है 1900 से 1930, 1930 से 1950, 1937 से 1960, 1918 से 1936। हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की जो समय की अवधि है वो 1918 से 1936 है। उत्तर है घ। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, मां, भिखारिणी, निर्मला। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास भिखारिणी है, जो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का है। अगला प्रश्न है, तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक है? हरे कृष्ण चौहर, देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, रामलाल वर्मा। तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। उत्तर है इसका ग, दुर्गा प्रसाद खत्री, जो देवकी नंदन खत्री जी के पुत्र थे। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, बंगला के ऐतिहासिक उपन्यास से, या फिर ऐतिहासिक लोक कथाओं से, या संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली। उत्तर है ख, बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन था? किशोरीलाल गोस्वामी, या वृंदावन लाल वर्मा, या फिर आचार्य चतुरसेन शास्त्री, या जयशंकर प्रसाद? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किशोरीलाल गोस्वामी थे। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? बौद्ध काल से, वैदिक काल से, या मुस्लिम काल से, या पौराणिक काल से? किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए हैं। उत्तर है ग, मुस्लिम काल। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया, कौन सा उपन्यास था ऐसा? कर्म भूमि, रंगभूमि, या वरदान, या प्रेमाश्रम? कर्म भूमि। उत्तर होगा इसका क, कर्म भूमि, जो 1933 में लिखा गया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की झलक है। शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने किया, और ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। अगला प्रश्न, बरगद की छाया उपन्यास किसने लिखा? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सत्य प्रकाश सेंगर, या प्रेमचंद? बरगद की छाया उपन्यास सत्य प्रकाश सेंगर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, सत्य प्रकाश सेंगर। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है? सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, गोदान? मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। निर्मला, जो 1927 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर का उपन्यास नहीं है घर की आन, सितारों का खेल, कली मुस्काई, मंजिल से दूर, चांदनी रात? घर की आन, कली मुस्काई, चांद रानी और मंजिल से दूर, ये उपन्यास सभी सत्य प्रकाश सेंगर के हैं। सितारों का खेल, ये उपन्यास सत्य प्रकाश सेंगर जी का नहीं है। सितारों का खेल उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का है, जो 1940 में लिखा गया था। उपेंद्रनाथ अश्क, इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1996 में हुई थी। यह उर्दू के एक सफल लेखक रहे हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की सलाह से इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। हमारे आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आप बने रहिए। धन्यवाद।